हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माई वेरी वेरी सिंपल प्लान टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ओके, हम सब लोग, जैसे मैं हूँ, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं फादर भी हूँ, मैं सन भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ। ओके, सो एज एन इंडिविजुअल आई प्ले डिफरेंट रोल्स एट डिफरेंट टाइम। ओके, अगर मैं मम्मी के साथ हूँ तो एक अलग टाइप का एक रोल प्ले करता हूँ, और एक मतलब वी नीड टाइम एंड एनर्जी टू गिव टू अ रिलेशनशिप। ओके, वाइफ के साथ हो तो अलग है, बच्चे बेटे के साथ हो तो उसको भी अलग टाइम चाहिए। सो एवरी पर्सन डिमांड्स टाइम फ्रॉम एन इंडिविजुअल। मतलब जो भी मेरे आसपास में जितने लोग हैं, फ्रेंड्स, ओके, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दे डिमांड टाइम, दे डिमांड एनर्जी। एट द सेम टाइम आई हैव अनदर पर्सनैलिटी विच इज़ अ बिजनेसमैन पर्सनैलिटी। और जो एक एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस ऑल्सो डिमांड्स माई टाइम एंड एनर्जी। जब मैं बोलता हूँ टाइम एंड एनर्जी, इट सिंपली मीन्स कि बिजनेस नीड्स कि मैं शो अप करूँ, आई गो इन मीटिंग्स, आई शो अप इन, आई सेंड ईमेल्स, ओके, वॉट एवर, मतलब जो भी मैं इवन यूट्यूब पे लाइव जाना, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना, इंस्टाग्राम, ऑल दिस थिंग्स, इट डिमांड्स माई एनर्जी, इट डिमांड्स माई टाइम, राइट? एंड ऑल्सो ऑल माई बिजनेस पार्टनर्स, दे ऑल्सो डिमांड माई टाइम एंड एनर्जी। ओके, बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगा काम, मतलब कि काफ़ी हद तक तो ऑटोमोट पे मैंने रखा हुआ है, बट फिर भी अगर मैं नहीं काम करूँगा तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ ए बिजनेसमैन, आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ हस्बैंड, फादर, सन, ओके, फ्रेंड। सो मल्टीपल रोल्स हमको प्ले करने होते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट चार्म इन दी रिलेशनशिप, इफ़ यू वॉन्ट अवर बिजनेस टू ग्रो फर्दर, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, दैट इज़ वी ऑल हैव, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर द क्रिएटर, वी आर द डिस्ट्रॉयर। ओके, हम ही क्रिएटर है, हम ही डिस्ट्रॉयर हैं। सो एक बहुत 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 बड़ी चीज़ मैंने सीखी थी सदगुरु से, वो ये थी कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो ऑलवेज हैव दिस माइंड सेट दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, जस्ट थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बेटर नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। थिंक कि आप क्या ठीक कर सकते हो। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि दूसरे पर्सन क्या ठीक करे, और इसी में in a quest to become the best version of myself, I am making some changes, okay, और बहुत ही सिंपल बेसिक चेंजेस हैं, और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सो दैट आई कैन इंस्पायर यू, सो दैट मे बी कुछ कुछ चीज़ें आप भी पिक करके आप भी इसको कर सकते हो। बिकॉज जैसे मैं अलग अलग रोल प्ले कर रहा हूँ, आपको भी अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। ओके, बच्चे के साथ एक अलग एनर्जी से बात करनी होती है, बिजनेस में एक अलग एनर्जी होती है, वाइफ के साथ एक अलग एनर्जी होती है, मम्मी के साथ एक अलग एनर्जी होती है। मजाक चल रहा है, लेकिन मैं बिजनेस में इतना मजाक नहीं करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। सो देर इज अ क्वेस्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और यही चीज़ आप कर सकते हो। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर spouse, the best gift you can give to everybody around you is to be the best version of yourself. और इसी क्वेस्ट में कि आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैंने कुछ मतलब पॉइंट मैंने नोट करे हैं। मतलब आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट, ओके, एंड हाउ कैन आई डू इट, ओके, हाउ कैन आई बी द बेस्ट ऑफ मी। ओके, जब मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑफ मी, व्हाट डज इट मीन? हाई एनर्जी, फुल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कई बार लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, क्या चल रहा है, अरे यार क्या है बस। ओके, तो व्हेन यू आर इन लो इन एनर्जी, दो अदर पर्सन कैच दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नॉट गुड फॉर द अदर पर्सन, राइट? सो बी इन हाई एनर्जी ऑलवेज। ओके, सो उसके लिए कुछ मैंने करे हैं। तो नंबर वन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर वन, व्हाट आई एम डूइंग इज ओमैड। ओके, और ओमैड मैं अपने इंस्टाग्राम पे कई जगह डाली भी जा रहा हूँ। ओमैड, व्हाट इज ओमैड? कई लोग मेरे को बोल रहे हैं, भाई ओमैड क्या है, ओमैड लिखे जा रहे हो। मैं लिख रहा हूँ ओमैड डे 1, ओमैड डे 2। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज ओमैड। ओमैड इज बेसिकली 1 meal a day, okay, 1 meal a day. सो बेसिकली क्या है कि एज अ ह्यूमन बींग, ओके, एज अ ह्यूमन बींग वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। ओके, बिजनेस नहीं चल रहा, वर्क ऑन योर सेल्फ। रिलेशनशिप नहीं चल रहा, वर्क ऑन योर सेल्फ। ऑलवेज थिंक वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो उसके लिए सबसे पहले जो है वो ये है कि मुझे लगता है आज के टाइम में इंसान खा बहुत रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह दोपहर शाम एक फीलिंग आ रही थी कि यार बहुत ज़्यादा खा पी रहे हो, बहुत मतलब बैठ के काम है, ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं है। तो उस केस में आई थॉट कि क्यों ना मैंने साइंटिफिकली इसको समझा, और एक बुक है द माइंड एंड गट कनेक्शन। ओके, और इस बुक के रेफरेंस से मैंने स्टार्ट किया है ओमैड, विच इज़ अ 1 meal a day। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हालांकि ये बुक मैं डेली पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ रहा हूँ। इस बुक में बहुत सारी वेरियस इन्फॉर्मेशन है अबाउट कैसे हमारा गट काम करता है, किस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना मेरी गट फीलिंग आ रही है, कुछ गट फीलिंग, तो हाउ अवर बॉडी वर्क्स, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, एक्सटर्नली इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, इसकी नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ, साथ ही में 1 मील अ डे का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करी और मुझे पता चला कि यार एक्चुअली अगर आप 1 मील अ डे लेते हो, हाई गुड क्वालिटी, गुड कैलोरी, कुछ मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हो, एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा दिन में खाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है फिर, और उसके अलावा जैसे, बट उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन में एक बार खाना खा रहा हूँ, 1 घंटा 90 मिनट दे रहा हूँ अपने आप को, इसमें जो खाना खाओ, ऐसा भी नहीं रेस्ट्रिक्शन की नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अच्छा खाना खा रहा हूँ, पेट भर के खूब अच्छे से भूख बढ़ जाती है, तब खाना खाने में मज़ा आता है। बट उसके अलावा कभी मैं इसको लेट इवनिंग में खा रहा हूँ, कभी मैं इसको आफ्टरनून में खा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बाकी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं मतलब कुछ एलोवेरा ड्रिंक पी रहा हूँ, कभी कोकोनट वाटर पी रहा हूँ और न्यूट्रिशंस ले रहा हूँ, और साथ ही में ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, मतलब कि फ्रूट्स ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब 1 मील इज़ अ प्रॉपर मील, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट्स, ड्रिंक, ठीक है, खूब सारा पानी, खूब सारा डिटॉक्स ड्रिंक, ओके, जूसेस विदाउट शुगर वाले, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये जो है कोकोनट वाटर, ओके, सो दैट इट हाइड्रेट्स द बॉडी। सो इट आई मीन जो मैंने अभी 3-4 दिन से स्टार्ट किया, आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी गुड, ओके, आई एम फीलिंग गुड बिकॉज आई एम फीलिंग लाइट, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, और आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। वरना क्या होता है, दिन भर पूरा ऐसे लगता रहता है कि यार नींद से आ रही है, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग। और अगेन आई एम ट्राइंग दिस, एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ 30 days ट्रायल, 30 days चैलेंज, ओके, 30 दिन का मैं चैलेंज ले रहा हूँ। 30 दिन तक मैं 1 मील अ डे ही खाऊंगा, और बाकी टाइम भी खाऊंगा, लेकिन वो इस तरीके का रहेगा, फ्रूट्स और सैलेड और ये सब चीज़ें जो कि 0 कैलोरी मील्स होती हैं, ओके। तो दैट इज़ आइडिया। और अगर आप भी देखना चाहते हो ये मेरी पूरी जर्नी कि किस तरीके से पूरी जर्नी जा रही है, किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई सजेस्ट यू टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अगर आप तरुण मेरे नाम को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो मैं अपने जो पूरी जर्नी है उसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट आई एम ईटिंग इन अ डे, ओके, एक दिन में मैं क्या क्या खा रहा हूँ, उसकी कुछ फोटोज भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टू इंस्पायर यू, ओके। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1 विच आई एम डूइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। नंबर 2, व्हाट आई एम डूइंग is silver. Now what does it mean? So silver, now to be more focused on my, I mean ये होता है माइंडफुलनेस, ओके, एक पर्टिकुलर जगह फोकस कर पाने की ताकत, तो उसके लिए ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है, नोटिफिकेशंस को रिमूव करना है, ये सब तो मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट what else I am trying to do is I have recently invested on a silver jewelry, ओके। आप देख सकते हैं ब्रेसलेट मैंने लिया, दिस इज सिल्वर, और सिल्वर ब्रेसलेट मैंने ये इन्वेस्ट किया जस्ट इसलिए बिकॉज मैंने कहीं अच्छे से इसके बारे में रिसर्च ही करी है प्रॉपर। जैसे जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जैसे एग्जांपल विराट कोहली हो गए, और जितने ऐसे लोगों को देखोगे दे एक्चुअली वियर सिल्वर। आप देखोगे कान छदवा के यहाँ पे सिल्वर पहन रहे हैं, गले में सिल्वर पहन रहे हैं, हाथ में सिल्वर पहन रहे हैं। नाउ सिल्वर हैज़ अ प्रॉपर्टी, सिल्वर इज़ अ मेटल, एंड सिल्वर हैज़ अ प्रॉपर्टी विच कैन हेल्प यू टू स्टे फोकस इन योर लाइफ, ओके। तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स यहाँ पर हैं। इट ब्रिंग्स लक एंड गुड फॉर्च्यून, ओके। इट हेल्प्स शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल बिकम कामर एंड लेस एग्रेसिव, हालांकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल तो। एंड मैक्सिमाइज फोकस एंड रिड्यूस नर्वसनेस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, मैक्सिमाइज फोकस। सो आई वॉन्ट टू बी मोर फोकस्ड। हालांकि अब ये सिल्वर काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है इसको पहनते हुए, कितना काम करेगा आई डोंट नो, बट एटलीस्ट आई हैव अ फीलिंग कि आई हैव इन्वेस्टेड ऑन द राइट थिंग, ओके। एंड wearing silver is good, okay, so I'm feeling good, okay. And 8, the flow of individual's body and attract positive energy and repel negative energy, okay. So that's another thing where I have invested recently, silver jewelry, okay, to be more focused on whatever I do. Number 3 is I'm learning a new life skill. एक मैंने ये भी देखा था, इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी इंटरेस्टिंग देन कीप ऑन लर्निंग न्यू स्किल। अभी रिसेंटली मैंने एक नई स्किल मैं सीख रहा हूँ, और ये जो नई स्किल है दैट इज़ आई एम लर्निंग कुकिंग, ओके। सो अभी इफ़ यू कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, अगेन यू कैन कनेक्ट विद मी, ओके। इंस्टाग्राम के अंदर मैं बीच बीच में कभी कभार लाइव चले जाता हूँ जब मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ, और वो लाइव को मैं वहाँ छोड़ता नहीं, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। तो आप इंस्टाग्राम पर मैं जो फॉलो मतलब मेरे से कनेक्ट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहेंगी ज़्यादा, ओके। तो ये जो न्यू लाइफ स्किल है कुकिंग,
कुकिंग क्या है कि मैं अपने लिए तो है ही, ठीक है, और अपने घर पे जो मेरी वाइफ है उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ अपनी गुड क्वालिटी कुकिंग स्किल्स के थ्रू। आई रियली वांट टू इम्प्रेस हर विद दिस स्किल। सो जब वो सुबह सो के उठें तो बढ़िया से नमकीन जवे, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है, बढ़िया सा पोहा, ठीक है, विद सम पीनट्स। हालांकि वो उनको पीनट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पीनट निकाल देते हैं, वो मैं खा लेता हूँ। ओके, बढ़िया सा आलू प्याज का सैंडविच, बढ़िया सा पनीर का सैंडविच, बढ़िया सा ऑमलेट, बढ़िया सा हाफ फ्राई, ठीक है, और उपमा, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे बनानी आ चुकी हैं अभी तक। ओके, उसके अलावा आफ्टरनून में अभी रिसेंटली मैंने दाल मखनी, तो सॉरी नॉट दाल मखनी, अरहर की दाल बढ़िया से प्याज का तड़का लगा के, प्याज लहसुन हींग का तड़का लगा के बनाया। और साथ ही में मैंने अभी रिसेंटली साथ में मैंने अंडे की भुजी बनाई, प्लस और भी पनीर की भुजी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से। आई एम लर्निंग न्यू स्किल। हालांकि ये स्किल मैं सीख रहा हूँ सौम्य से ही, बट साथ साथ में मैं कुछ अपने इंटरनेट से भी निकाल के ये सब नई नई स्किल सीख रहा हूँ। अब मुझे बड़ा शौक आ रहा है कि यार ये सब्जी मंगाओ, वो सब्जी मंगाओ। अब जो नेक्स्ट जो मैं बनाने वाला हूँ वो है लौकी। कितना घटिया आपको लग रहा होगा, अरे यार लौकी कौन खाता है, बट लौकी भी अच्छी तरीके से बनाऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग भी लगे, बहुत अच्छा लगे। ओके, तो प्रिया सिंह जरूर इंप्रेस करिए, एब्सोल्युटली। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग हाउ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ इज आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल राइट नाउ, कुकिंग के बाद फिर आई एम प्लानिंग टू लर्न अ न्यू स्किल, मे बी अ न्यू लैंग्वेज। ओके, मे बी अ न्यू लैंग्वेज, मे बी फ्रेंच, क्योंकि मेरे जो बेटा है कबीर, उसके स्कूल में जो लैंग्वेज है फ्रेंच है, तो क्यों ना मैं फ्रेंच भी सीख लूँ, जो कि अच्छा है। ओके, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे किसी बिजनेस से, किसी चीज़ से, बट इट इज़ का इसका पूरा कनेक्शन है मेरे गुड हार्मोन से। आई फील गुड लर्निंग न्यू स्किल, आई फील मोर कंप्लीट मैन। ओके, फोर्थ इज न्यूट्रिशन। ओके, सो 1 मील अ डे इज़ फाइन, बट क्या ये स्टारवेशन है, क्या ये व्रत रखने वाली बात है? नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। बट ऑल्सो इफ़ यू आर ईटिंग 1 मील अ डे, और अब साथ में देर शुड बी नो शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, उसका ये भी ना हो कि आपके न्यूट्रिशन कम हो जाए, तो उसके लिए आई एम हैविंग सम न्यूट्रिशन लाइक कंसिस्टेंटली ओमेगा 3 मैं ले रहा हूँ, जो एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लाइक ओमेगा 3 आई एम टेकिंग, डिटॉक्स ड्रिंक एलोवेरा आई एम ड्रिंकिंग एवरी डे, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स टैबलेट्स कुछ हैं वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर्स कुछ हैं, एंड देन लॉट्स ऑफ वाटर। सो आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड, आई कीप दिस बोटल विद मी, और कम से कम 4 बोतल तो मैं फिनिश कर ही रहा हूँ इस पूरी बोतल को। सो इस तरीके से आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड ऑल्सो ये सारे मतलब न्यूट्रिशियस कह सकते हैं, न्यूट्रिशन आई एम टेकिंग ऊपर से। ओके, फ्रूट सब चीज़ें, सैलेड वैलेड सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, बट एक और चीज़ भी हो रही है ना कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है वो भी थोड़ा सा कमी है, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक इट फ्रॉम एक्सटर्नल। ओके, खासकर अगर आप 30+ ईयर्स के हो तो आई थिंक दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन आप हमेशा थके से फील करते हो, बट अगर आप प्रॉपरली अच्छे से न्यूट्रिशन यूज़ करोगे तो यू विल feel good. Okay, it is all about feeling good and looking good, both. Okay, so this is number 4, how I am aiming to become the best version of myself. Okay, I hope you are finding this useful. If you're finding this useful, just just hit the like button, and also जो भी आपके point of view you can also share in the comment box later on. Okay, 5th is pray. अब pray का मतलब क्या है? पूजा पाठ? No, मैं ज़्यादा पूजा पाठ वाला टाइप का बंदा नहीं हूँ। पूजा पाठ का मतलब, यहाँ पे pray का मतलब ये है, एक्चुअली क्या होता है कि मेरे कई सारे लोगों ने, इवन मेरी वाइफ ने मुझे स्टार्टिंग से मुझे बोलती रही हैं कि आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया करो, थोड़ा बहुत नहा धो के आते हो तो थोड़ा सा पढ़ाई करो, थोड़ा सा पूजा कर लो यार, दिया जला लो। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अभी भी इतना इंटरेस्ट तो नहीं है। बट एक चीज़ मुझे समझ में आई कि व्हेन आई प्रे, जो मैं बोलता हूँ प्रे का मतलब ये नहीं है भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। प्रे करने का भी जो मेरा जो माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट ये होता है कि जो भी चीज़ आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो, मैं क्यों करूँ, पहले मैं उसके नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने समझने की कोशिश करी व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ प्रेयर, हाउ डू यू प्रे करना कैसे चाहिए। तो प्रे ये नहीं कि हे भगवान सब ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नो, प्रेयर का सिंपल सा मतलब ये है, यू ऑलवेज कॉल आउट फ्यू एफर्मेशंस। ओके, और व्हेन यू आर इन सिटिंग, जब एक अपने घर के अंदर अपने मंदिर बनाया हुआ है या जो भी आपका बना हुआ है, आप रिलीजियस स्पॉट, उसके पास जब आप बैठते हो और उस टाइम पे आप दिया जला रहे हो, और उस टाइम पे आप मतलब कुछ पॉजिटिव माइंडसेट लेके आ रहे हो और एफर्मेशन से कुछ बोल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि यू मतलब एक्चुअली फील गुड। इट इज़ ऑल अबाउट यू, इट इज़ नॉट अबाउट भगवान जी को इम्प्रेस करना, इट इज़ अबाउट यू कि आप प्रेयर करके जब उठते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मेडिटेशन, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। जैसे नहा के आए, थोड़ा बहुत मतलब
हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब पढ़ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अब मेरी एक और यूट्यूब की वीडियो है, उसमें मैंने बताया था हनुमान चालीसा में पढ़ रहा हूँ। तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ रहा हूँ, और ये भी नहीं कि बिल्कुल डेली पढ़ रहा हूँ, कभी कभार मेरा मन नहीं होता कि यार पढ़ूँ उसको, तो थोड़ा सा टाइम की कमी होती है कभी बार, तो हालांकि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट फिर भी जब मेरा मन नहीं तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं एफर्मेशन ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता हूँ अपने मन में। आई एम रिच, ओके, आई एम हेल्दी फ्रॉम हेड टू टो, आई हैव नो डिसीज, ईच एंड एवरी सेल इन माई बॉडी इज working perfectly fine. I am the best version of myself. I am improving every day. I learn new skills every day. मैं बार बार अपने आप को हर बार कुछ ना कुछ नई नई एफर्मेशन अपने आप को बोलता रहता हूँ। तो एक तो ये, दूसरा मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल ही ध्यान में बैठना नहीं है। फिलहाल मेडिटेशन के लिए क्या होता है, बस मैं जैसे सदगुरु से मैंने सीखा था, जब मैंने शांभवी महामुद्रा किया था, तो बस इस तरीके से हाथ करके ऐसे करके बस मैं बैठ जाता हूँ। ओके, वो भी मंदिर के सामने ही ऐसे करके बैठ के, और हल्का सा फेस ऊपर करके, चश्मा उतार के, और देन थोड़ी देर बस ऐसे ही अपने सिर्फ ब्रीदिंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए आई जस्ट फोकस हेयर, दैट्स इट। और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भगवान को नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं। एंड दिस इज हाउ आई एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन फॉर ओनली 5 मिनट्स, 5 या 10 मिनट्स भी हो जाता है कि भैया दिया जला लिया, अच्छी सी अगरबत्ती जली हुई है, अच्छा सा माहौल बन गया है, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हल्का सा ऊपर ऐसे करते हुए फिर आराम से मुड़ जाता हूँ। ओके, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग कभी कभार, एक्चुअली ये नहीं कि डेली, कभी कभार कपाल भारती और अनुलोम विलोम, जो कि अगेन, और एक और ओम, तो इस तरीके से कई बार मैं कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट आफ्टर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, इसके बाद क्या अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये करने के बाद अच्छी फीलिंग आती है, ये करने के बाद अच्छी फीलिंग आती है, और फिर फील होता है कि चलो अब मैं काम करने बैठ रहा हूँ तो मुझे मज़ा आएगा। फिर देन जिम, और लिटरली दिस इज़ अ गेम चेंजर। ओके, जिम रेगुलरली मैं जिम, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, थोड़ा सा वाइफ की तबीयत खाने की वजह से थोड़ा सा कभी कभार मैं नहीं जा रहा था, लेकिन येस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक आई गो टू जिम। और उसमें जब जिम जाते हैं तो चलो ठीक है, चले गए, लेकिन जब जिम से वापस आते हो ना घर पे, और जब पसीना होता है, और बढ़िया भी गर्मियों का टाइम है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है कि जिम के बाद कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हार्मोन आपकी बॉडी में आते हैं। देन जर्नलिंग, अब नाउ दिस इज अ न्यू आइडिया विच आई एम इम्प्लीमेंटिंग। आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट येट, बट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट वेरी सून, मे बी इन 1-2 days। और ये क्या है, जर्नलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिंग? ओके, जर्नलिंग का मतलब क्या है कि पूरा बीइंग माइंडफुल कि आज दिन भर क्या हुआ, आप एक डायरी नोट में लिख रहे हो। बट अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि यार ये लिखने विखने का छोड़ो, आई एम प्लानिंग टू डू वीडियो जर्नलिंग। व्हाट इज दैट मीनिंग? आई एम प्लानिंग टू, जैसे रात को सो रहे हो 11:30-12 बजे करीब आप सोने जा रहे होते हैं, क्यों ना मैं उस टाइम पे लाइव जाऊँ, मे बी इंस्टाग्राम पे या मे बी यूट्यूब पे, आई एम नॉट श्योर, अभी सोचा नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे लुक्स मच बेटर। इमेजिन करो कि मैं रात को 11:30 बजे सोने से पहले थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ गया। अब पापा बोलोगे अबे इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हो, फिर दिमाग वहीं रहेगा। नहीं, इंस्टाग्राम पे लाइव ओनली फॉर जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक टू माई सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू टॉक टू माई सेल्फ कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया। एंड कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली जो प्राइवेट होंगी नहीं शेयर करूँगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें, 3 बढ़िया चीज़ें क्या सीखी आज, क्या चेंजेस करने चाहिए, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकालूंगा, खुद से ही बात करूंगा, और उसको इंस्टाग्राम पे लाइव कर दूंगा इंस्टाग्राम पे लाइव आके बोलूँगा। तो दिस विल बिकम अकाउंटेबल, आई विल बी अकाउंटेबल। जब मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके सब चीज़ें करूँगा, सो विच मीन्स यू आर गोइंग टू, मतलब आई विल बी अकाउंटेबल। सो इससे क्या होगा कि आई विल बी मोर माइंडफुल। सो ये इसको बोलते हैं वीडियो जर्नलिंग। मे बी इसको मैं यूट्यूब पे लाइव करूँ, मे बी इंस्टाग्राम पे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे भी रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बाकी आई एम कीपिंग थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, लर्निंग न्यू स्किल, इन्वेस्टिंग ऑन सिल्वर, इन्वेस्ट 1 meal a day, reading a book scientifically, okay, reading a book, mind and gut connection together, okay, to understand how our stomach works, because अल्टीमेटली हम लोगों को लगता है बिजनेस बिल्ड करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन बिजनेस, बट नो, इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो यू नीड टू ग्रो। एंड इफ़ यू वांट कि बिजनेस में आप हमेशा के लिए रिलेवेंट रहो, ओके, व्हाट आई हैव लर्नड इज आई हैव टू कॉन्टिन्यूसली अपडेट माई सेल्फ, आई हैव टू बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बींग। सो टू बिकम हाई वैल्यू ह्यूमन बींग, वर्क ऑन योर हेल्थ, वर्क ऑन योर माइंड सेट, वर्क ऑन योर स्किल सेट, ओके, और एवरीथिंग मैटर्स। किसी एक चीज़ में कि आप सिर्फ स्किल सेट पे काम करोगे, माइंड सेट पे काम नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क। इट रिक्वायर्स multiple things to grow in your life, okay? So this is how I'm aiming to do for this is what I'm aiming to do in next few weeks, few months.
ओके, सो आई होप दिस वॉज इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ यू. आपके भी कोई थॉट है, अगर आप भी कुछ और आइडियाज़ करना चाहते हो तो यू कैन शेयर योर आइडियाज़ इन द कमेंट्स बिलो. And this is my plan. Okay, and stay connected with me on Instagram. Check out the link in this description. Thank you for watching this video. Subscribe the channel. Bye.